हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग करियर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जीएमसीएच स्टाफ नर्स एग्जाम 2019 के एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चंस हेल्पफुल हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। While receiving a blood transfusion, the patient developed chills and headache. What should be the nurse initiate action? अगर पेशेंट को क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जब रिसीव कर रहा है पेशेंट, तो उसको चिल्स और हेडेक हो रहा है, तो फर्स्टली हमें क्या करना चाहिए, नर्स का इनिशिएट एक्शन क्या होगा? तो हमने क्या करना होता है, स्टॉप कर देना होता है इन्फ्यूजन इमीडिएटली। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चूज द मोस्ट थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स टू मिस्टर श्याम क्वेश्चन, एम आई गोइंग टू डाई? तो इसमें जो है थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स जो है कौन से में है? तो इसमें हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट योर कंडीशन एंड प्रोग्नोसिस? क्वेश्चन नंबर थर्ड। Which of the following would be a common indication of infiltration of peripheral intravenous infusion? तो इसमें हमारे पास आंसर आएगा cool skin distal to the insertion site। अगर पेरिफेरल इंट्रावेनस इन्फ्यूजन होगा तो जो हमारी इन्फ्यूजन की साइट है वो क्या होगी, कूल होगी, क्लैमी होगी, ठंडी होगी वो साइट। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। मिस बबीता इज इन द emergency room after being involved in a traffic accident but would be an early indication of hemorrhagic shock। तो हेमरेजिक शॉक में सबसे पहली जो मतलब ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें पेशेंट का क्या फर्स्ट अर्ली साइन आएगा पेशेंट में? तो इसमें हमारा उसकी जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, और पल्स रेट इंक्रीज मतलब उसकी हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगी, जो किसका साइन है, शॉक का साइन है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। मिस अनीता आस्क द नर्स व्हेन शी कैन स्टार्ट ईटिंग आफ्टर सर्जरी, व्हाट इज द मेन इंडिकेशन रिस्पॉन्स बाय द नर्स? आफ्टर सर्जरी जो है अनीता अपना ईट कर रही है फूड आफ्टर सर्जरी, तो क्या रिस्पॉन्स जो है नर्स को देना चाहिए? तो इसमें बोला गया है कि क्या करना है, यू विल likely start on clear liquid fluid once bobble sound can be heard। then next है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। when caring for an infant during cardiac arrest, which pulse must be palpated to determine the cardiac function? तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं कैरोटिड, ब्रेकियल, पैडल एंड रेडियल। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या है, इसमें ब्रेकियल पल्स। जो हमारी ब्रेकियल पल्स है वो इसमें हम बच्चों के केस में क्या करते हैं, असेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर seventh, the evidence of to assert whether or not experimental treatment condition has many different references to, तो उसको हम क्या बोलते हैं, internal validation। क्वेश्चन नंबर एट। when caring for an infant during cardiac arrest, which pulse must be palpated to determine the cardiac function? अगर हमने कार्डिक फंक्शंस चेक करने हो तो उसमें हम कौन सी उससे चेक करते हैं? तो इसमें हमारे पास आंसर है ब्रेकियल पल्स से। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। Which nursing theorist believe that most patients are capable of performing self care? तो इसमें हमारे पास आंसर है डोरथियो ओरेम। क्वेश्चन नंबर टेंथ। What is the term used for normal respiratory rhythm and depth in a client? तो इसमें हमारे पास आंसर है यप्निया। जो यप्निया है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम और डेप्थ इन अ क्लाइंट। और जो एपनिया होता है वो होता है एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन इन अ क्लाइंट। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। द अलार्म रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशंस आर कंसेप्ट रिलेटेड टू, कौन से जो कॉन्सेप्ट है जिसमें ये चीज होती है? तो इसमें हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन कौन सा आंसर है, जर्नल अडेप्टेशन जो सिंड्रोम है उसमें होता है, उसमें 3 स्टेजेस प्रोसेस होता है, और जिसमें हमारा जर्नल अडेप्टेशन मॉडल जिसको हम बोलते हैं। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12th।
There are a number of risk factors associated with coronary artery disease. Which of the following is a modifiable risk factor? तो जो हमारा modifiable risk factor है वो कौन सा होता है, जो मतलब कि चेंज हो सकता है। तो इसमें ओबेसिटी जो है वो चेंज हो सकती है। तो ये क्या है कि आपका मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13th। व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग सिंगल रेस्क्यूअर अडल्ट सीपीआर व्हाट इज द ब्रेथ टू कंप्रेशन रेशियो कितनी होगी? तो इसमें होगी 2 ब्रेथ्स एवरी 30 कंप्रेशंस। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14th। अ पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंसीडर्ड अ, कौन सा टेस्ट होता है हमारा? तो ये हमारा आंसर है इसमें हमारा प्रोबेबल साइन जो है हमारा ओवर द काउंटर टेस्ट जो है प्रेगनेंसी के लिए एचसीजी अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए प्रेगनेंसी जो है मींस प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। देन है क्वेश्चन नंबर 15th। ड्यूरिंग विच वीक डज द फीटल हार्ट बिगिन पंपिंग इट्स ओन ब्लड? तो इसमें हमारे पास आंसर है थर्ड वीक में। जो थर्ड वीक है हमारा उसमें क्या है, बेबी का जो हार्ट है स्टार्ट कर देता है बीट करना अबाउट 21 डेज 3 वीक्स में आफ्टर वुमेन कंसीव जब करती है, कंसीव करने के 21 डेज के बाद में। बट अर्लीस्ट टू बी सीन बाय 5 वीक्स बाय वजाइनल अल्ट्रासाउंड से भी हम ये चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16th। विच टाइप ऑफ कैंसर हैज द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस? तो पुअरेस्ट जो हमारा प्रोग्नोसिस है वो किस में होता है? तो इसमें हमारे पास आंसर है पैनक्रिएटिक कैंसर। पैनक्रिएटिक जो कैंसर है वो डायग्नोस्ड होता है लेट स्टेज में, यूजली नॉट शो एनी सिम्टम्स, कोई अर्ली स्टेज में उसके शो नहीं होते हैं, इसलिए उसको क्योर करना जो है ज्यादा वो होता है रिस्की होता है, क्योर जल्दी नहीं हो पाता है पेशेंट, तो उसका पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 17th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सा ऐसा मेथड है जो हम प्रेग्नेंट वुमेन को कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करने के, तो प्रेग्नेंट लेडी को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है उसको ज्यादा लेने को बोलना है, जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होएगी। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18th। ऑन द फॉलोइंग विच डिजीज कॉज मोस्ट डेथ वर्ल्ड वाइड? तो हमें पता है जैसे कि जो डेथ वर्ल्ड वाइड है वो तो कौन सी होती है हमारी, कार्डियोवैस्कुलर disease. Question number 19th. A 4-year-old female child suffered severe burn in a house. How will you examine the extent of her burn? तो इसमें किस मेथड से हम 4-year-old फीमेल चाइल्ड का बर्न जो है हम क्या करेंगे, असेस करेंगे और एग्जामिन करेंगे? तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, बाय यूजिंग द लर्न एंड द ब्राउडर चार्ट। क्वेश्चन नंबर 20। A female client who has been diagnosed with hepatitis A and asked, how could I have give, uh, what is the nurse best response? तो इसमें क्या रिस्पॉन्स बेस्ट होएगा? You may have eaten uncontaminated restaurant food। अगर हेपेटाइटिस ए है तो क्या होगा? द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स इंडिकेट सैलिसाइक्लेट टॉक्सिसिटी? तो इसमें सैलिसाइक्लेट की अगर टॉक्सिसिटी होगी तो क्या होगा? रिंगिंग इन द ईयर। जो सैलिसाइक्लेट पॉइजनिंग है उसको हम एस्प्रिन पॉइजनिंग भी बोलते हैं, जिसमें नोजिया, एब्डोमिनल पेन और फास्ट ब्रीथिंग रेट भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। द यूरिनरी ब्लैडर इज लाइन विद, यूरिनरी ब्लैडर को कौन लाइन करता है हमारा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। फ्रूजामाइड एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? जो फ्रूजामाइड है वो हमारे कौन से पार्ट ऑफ नेफ्रॉन को इफेक्ट करता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनल। जो फ्रूजामाइड है वो एक ऐसा लूप डायरेक्टिक है जो एक्सर्ट करते हैं, जो एक्सर्ट इट इफेक्ट ऑन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनल, जो क्या करता है, इंक्रीज करता है एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन एज वेल एज द रीनल ब्लड फ्लो, मैग्नीशियम फिल्ट्रेशन रेट को जो है इम्प्रूव करता है। क्वेश्चन नंबर 24।
A person with schizophrenia was found to repeat whatever words the psychiatric nurse was speaking. The behavior can be labeled as. तो जो बार बार रिपीट कर रहा है पेशेंट बार बार वर्ड्स, तो उसको हम कौन सी डिजीज बोलते हैं? ये साइकेट्रिक में इकोलेलिया. Then next है हमारा क्वेश्चन नंबर 25th. The nurse should instruct a patient who is to receive digoxin to report the development of the following. तो अगर पेशेंट को क्या है, डिजॉक्सिन जा रहा है, तो पेशेंट में क्या जो है साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? तो इसमें बोला है सेंसिटिविटी टू सनलाइट पेशेंट को हो सकता है. देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26. द वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन. कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 7 अप्रैल में. क्वेश्चन नंबर 27. Which of these assessment findings should the nurse expect to identify as a characteristic of multiple sclerosis? जो हमारा multiple sclerosis है उसमें क्या होता है, हमें vision loss जो है होने का रिस्क होता है. Question number 28. A pediatric patient has been diagnosed with the right lower lobe pneumonia. Upon auscultation of this lung field, the nurse would expect to hear which breath sound. तो नर्स जो है कौन सी ब्रेथ साउंड हियर करेगी? तो उसमें आएगा हमारा रोंकाई. Question number 29. The nurse anticipate the following laboratory study to assess the therapeutic in decline taking heparin intravenously. तो उसमें हमारा आंसर है APTT. Then next है हमारा क्वेश्चन नंबर 30. When teaching the caregiver of a patient who has a dementia of the Alzheimer type, the nurse should stress the importance of. नर्स जो है किसके ऊपर इम्पोर्टेंस देगी? प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट के ऊपर. जो प्रेडिक्टेबल सेफ इन्वायरमेंट है हम पेशेंट को देंगे जिससे कॉग्निटिव जो है इम्पेयरमेंट जो है इम्प्रूव होगी, एंशियस क्विकली और अनेबल टू डू देयर ओन एक्टिविटीज. थैंक यू गाइस. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है. अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.